अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा मैथमेटिक्स का स्पेसिफिकली विद स्पेसिफिक टारगेट टू जो अभी वन पेपर एग्जाम्स एमपीटी स्पेसिफिकली चल रहा है, जिसमें 60 मार्क्स का एबिलिटी पोर्शन है। इसके अलावा जो हमारा सीएसएस का एग्जाम होता है उसके अंदर जनरल साइंस एंड एबिलिटी का में एबिलिटी के 40 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। उस हवाले से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि 40 मार्क्स जो आपके ये मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं मैथमेटिक्स के, उन पर एक डिटेल्ड मतलब लाइक या तो आप उनको सॉल्व कर दें लाइव, या फिर आप उनकी जो सोल्यूशन है उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दें। तो आई हैव चोजन द सेकंड वन बिकॉज द लाइव वन में थोड़ा सा टाइम ज़रा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। सो आई हैव चोजन दिस वन कि मैं सोल्यूशन सॉल्व किए हुए मेरे खुद के क्वेश्चंस मुख्तलिफ डिफ़िकल्टी के हिसाब से, डिफ़िकल्ट लेवल के हिसाब से, ग्रेजुअली इंक्रीमेंट लेवल के हिसाब से वो मैं कर दूं और उसको फिर आपको स्पेसिफिकली यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको जो भी क्यूरी और फर्दर आपको किसी को स्पेसिफिक कोई क्यूरी है तो मेरा नंबर जो है वो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। आप उस पर कॉन्टेक्ट करके जो है आप आंसर्स ले सकते हैं। टाइमिंग रिप्लाई में वेरी बिकॉज मेरा एक स्केड्यूल है, बिजी स्केड्यूल होता है, उसके हिसाब से आई हैव टू मैनेज। तो आप उसमें टाइम वेरी कर सकते हैं, मगर जिसका भी क्वेश्चन होगा उसको डेफिनेटली विल बी आंसर। और प्लस ये है कि आप एवरेज का टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसके अंदर हमने एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स किए थे। अब सेकंड वुड बी एवरेज, इसके बाद हमारा परसेंटेज का वीडियो होगा, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन की दो वीडियोस होंगी और दो पार्ट्स में होंगी। एक में जनरल रेशियो एंड सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शंस होगी, दूसरे में इनवर्स एंड डायरेक्ट दोनों होंगी। एंड देन इसके अलावा हमारी नंबर सीरीज के मुख्तलिफ पैटर्न्स के किस तरह गेस करना होता है वो एक पोर्शन होगा। इसके अलावा कोड्स डिकोड्स होते हैं, वर्ड्स के कोड होते हैं, उनको आपने कैसे डिसेंड करना होता है। तो ये 6-7 वीडियोस, मेरी कोशिश यही है कि आज 11 तारीख मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्केड्यूल कर दूंगा, वीडियो में भी आपको अकॉर्डिंगली मिल जाया करेंगी। सो ये जो आपको तकरीबन ये तमाम जो वीडियोस हैं ये आपको लगाए बगाए 6-7 इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस आपको 15 तारीख तक आपको मिल जाए, ताकि आप फिर उस हिसाब से जो भी अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं और उसकी लाइन में आप प्रैक्टिस करके अपने जो टॉपिक्स में जिसमें जो जो लेकुनाज हैं, जो गैप्स हैं, उनको आप इस टाइम पे गैप फिलिंग ही हो सकती है इस टाइम पे बिल्कुल आपका नए सिरे से, तो आप नहीं कर सकते क्वेश्चंस। लेकिन मैथ्स में अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए, जो थोड़ा बहुत बच्चा शार्प है, जो थोड़ा बहुत जिसकी पिकिंग पावर अच्छी है, उसके लिए बहुत ये जो है वो हेल्पफुल होगा। सो अब द फर्स्ट टॉपिक इज द एवरेज। एवरेज के हवाले से मैंने जो क्वेश्चंस उठाए हैं उसमें सबसे पहले क्वेश्चन है रिगार्डिंग द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, ये आपने कैलकुलेट करनी है। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तकरीबन 95% स्टूडेंट्स को ये पता होगा, लेकिन फॉर द रिमेनिंग 5% आई वुड वांट कि मैं इसको दोबारा थोड़ा सेलिब्रेट कर दूं। इसमें होता ये है कि जो इवन नंबर होते हैं, दीज आर दोज नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय टू, मतलब जो टू पे डिवाइड हो जाए नंबर्स, जितने भी हैं नंबर्स, वो उनको इवन नंबर्स कहते हैं। और जो टू पे डिवाइड नहीं होते दैट आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो इस वजह से स्मॉलेस्ट ऑड नंबर विल बी वन एंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर विल बी टू। सो ये बेसिक सा डिफरेंस था इवन एंड ऑड का। और इसमें ये है कि इवन नंबर जो है वो जो टू पे डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो टू पे डिवाइड नहीं होते। अब उसने कहा है कि एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। अब फर्स्ट 10 इवन नंबर्स में क्या होता है कि आपने फर्स्ट 10 इवन नंबर्स पहले लिख लेने हैं। वो कौन से हैं? तो वो हमने लिख लिए कि एज द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स आर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20। दीज आर द 10 फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। नाउ आप कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है अपने एवरेज। तो एवरेज का सबसे पहले फार्मूला, ये फार्मूला आपको हर जगह काम आने वाला है। चाहे एवरेज से आपने उल्टा सम निकालना है, या एवरेज और सम गिवन है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज निकालनी है, किसी भी तरह से एग्जामिनर आपको यहाँ पे घुमा के पेपर में दे सकता है। सो द एवरेज का फार्मूला ये आपने याद कर लें, इसको जहन में आप प्रॉपर नक्श कर लें कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। जितनी क्वांटिटीज गिवन है, दीज ऑल द क्वांटिटीज, इनको मैं सम करूंगा और व्हाट विल बी देयर नंबर, मतलब टोटल जितनी होंगी, जैसे इन दिस केस दीज आर द 10। सो उनको मैं डिवाइड कर दूंगा, डिनोमिनेटर में ले आऊंगा। न्यूमिनेटर में सम होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा? द नंबर ऑफ क्वांटिटीज, जितनी टोटल क्वांटिटीज है वो आ जाएंगी। सो सिंपल इज दैट। एवरेज फॉर द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, तो क्या होगा? एवरेज का फार्मूला अप्लाई होगा। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम ऑफ क्वांटिटीज में मैंने जितनी क्वांटिटीज है उनको पुट अप कर दिया, 2 4 6 8 एंड अप टू 20, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज टोटल जो है वो 10 है। तो अब एवरेज अगर कैलकुलेट करें तो सम क्या आएगा इसका? 2 4 6 8, और ये सारा सम आपने किया तो इसका सम जो है 110 आता है। और डिवाइड बाय 10, जब 110 डिवाइड होगा 10 से तो इट विल बी 11। तो इट्स वाज अ बेसिक एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन मेरा कराने का मकसद ये था
ताकि काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको शायद इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होता, वो ट्रिक कर देता है। हो सकता है वो आपसे ये भी ना पूछे, वो आपसे हो सकता है पूछे कि अच्छा आप एवरेज कैलकुलेट करो। एंड फॉर द स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो उनके लिए क्वेश्चन भी है कि दे शुड है वाइल वाचिंग द वीडियो, जिस वक्त भी वो देखें अपनी इसके हिसाब से, तो वो इसमें ये क्वेश्चन है कि वो अगर ये सॉल्व करके भेज सकें कि जो एवरेज असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि एवरेज आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है बिटवीन द ऑफ द इवन नंबर्स बिटवीन 50 एंड 80। ठीक है, 50 एंड 80 के बीच में जो इवन नंबर है, इन बिटवीन 50 एंड 80 इंक्लूडेड नहीं है, इन बिटवीन 50 एंड 80 जो इवन नंबर्स हैं, वो उनकी आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है और उसका जो आंसर आएगा वो आपने शेयर करना है। उसका आपने आंसर जो है वो आपने शेयर करना है। तो दिस इज द एवरेज का फार्मूला है, और इसका एवरेज 11 आ गई, जैसे फर्स्ट 10 इवन नंबर्स की थी। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड फॉर द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये है कि एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स विच आर ऑड। अब इसमें देखें, उसमें बड़ा उसने कैटेगोरिकली लिख दिया कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स की आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है, और वो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स कौन से होने चाहिए, वो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स ऑड होने चाहिए। ठीक है, ऑड प्राइम नंबर्स की कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है। फॉर द वेरी आपको इनिशियली आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर बेसिकली ये होता है कि जिस जो नंबर अपने ऊपर डिवाइड हो या फिर इसके अलावा वन पे डिवाइड हो, अदर देन दैट उसका कोई फैक्टर ना हो, उसको क्या कहते हैं, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, सो सिर्फ एक वाहिद प्राइम नंबर है कि जो कि इवन है, दैट इज टू। टू के अलावा सारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो ऑड हैं। तो उसने फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इसलिए बोल दिया विच आर ऑड स्पेसिफिकली लिख दिया, क्योंकि आप जब स्टार्ट करोगे तो वन तो नहीं है ऑब्वियसली, टू जो है वो इवन प्राइम नंबर है, तो टू एक्सक्लूड हो जाएगा। तो टू से आगे आपने काउंट करने हैं फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स विच आर ऑड, क्योंकि टू के बाद कोई भी प्राइम नंबर जो इवन नंबर है वो प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि वो और किसी पे डिवाइड हुआ ना हुआ, वो टू पे तो डिवाइड होगा ही होगा। सो अब क्या सिनेरियो है कि एवरेज अब देख लिया, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स विच आर ऑड, तो इसमें क्या 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एंड 31, दीज विल बी द 10 प्राइम नंबर्स। क्योंकि अब इसको कैलकुलेट कैसे किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा और इवन तो होने नहीं है, तो इवन सिर्फ टू ही है, उसके बाद तो कोई प्राइम नंबर इवन है ही नहीं, तो वो तो सारे निकल गए। थ्री है जी, थ्री होता है अपने ऊपर होता है, और इसके अलावा वन पे होता है। फाइव है, फाइव है। सेवन है जी, है। नाइन, नाइन हो सकता है ऑड है, लेकिन क्या वो प्राइम नंबर बनेगा? नहीं नहीं, नाइन प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज नाइन जो है वो थ्री पे भी डिवाइड होता है। लाइकवाइज 11 है, 13 है। 15 नहीं होगा, 15 अगेन थ्री एंड फाइव पे डिवाइड होता है, तो 15 इज नॉट इन द लिस्ट। 17 है, 19 है। 21 अगेन 1 3 एंड 7 उसके फैक्टर्स हैं, तो और 21 है इटसेल्फ, तो इसका मतलब चार फैक्टर्स हो गए। तो 1 और 21 अगर होते तो होता, लेकिन 3 और 7 है, तो इस वजह से वो प्राइम नहीं है। तो इस तरह से हमने प्राइम नंबर कैलकुलेट कर लिए, और ये प्राइम नंबर हमारे पास फर्स्ट 10 आए कि जो कि ऑड प्राइम नंबर्स थे। देन क्योंकि टू नहीं था इसमें, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज, अगेन एवरेज का फार्मूला है। इसके अंदर जब हम इसकी वैल्यूज पुट अप करेंगे, तो देन ये सिंपल इज दैट, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ लिख दी, 3 से लेके 31 तक जो हमने ये प्राइम नंबर्स कैलकुलेट किए थे, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एंड 31, ये जो हमने आइडेंटिफाई किए थे। एंड टोटल क्वांटिटीज कितनी है, 10 है, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सम उनका न्यूमरेटर में आएगा। सो अब जब इनको सम अप करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 158। जब उसको 10 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज क्या आएगी, 15.8। ठीक है, सो ये पहले दो क्वेश्चंस बहुत सिंपल रखने का मकसद सिर्फ यही था, ताकि एवरेज का फार्मूला थोड़ा सा आप लोगों को ग्रैब अप हो जाए और आप इसको कर सकें। ये सिचुएशन थी, और मैंने इस वजह से ये आपको बड़े इजी स्टेप में आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, सो आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो तो नंबर मेरा जो है वो आपको गिवन होगा, और इसके अलावा आपने कोई अपकमिंग सेशंस की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप उसके हवाले से डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं। तो इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 10.9। 11 नंबर्स हैं टोटल, उनकी एवरेज क्या है, 10.9 है। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 इज 10.5, ठीक है, 11 नंबर्स टोटल हैं, फर्स्ट 6 की एवरेज दे दी है 10.5, एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 इज 11.4। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना चलूँ। एवरेज का फार्मूला आपको पता है, सम ऑफ क्वांटिटीज नंबर ऑफ क्वांटिटीज, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब वो हमें कह रहा है कि यार 11 नंबर है, ठीक है, उनकी एवरेज 10.9 है, 6 की पहले 6 की 10.5 है, लास्ट 6 की 11.4 है, इसका मतलब है 6 तो रिपीट हो रहा है ना दोनों के अंदर, और इसलिए हमें 6th नंबर दे दो। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसने आपको एवरेज दे दी है और नंबर्स दे दिए, इसका मतलब उसने आपको सम नहीं दिया, और आपने जब सम
आप सम निकाले बगैर आप नंबर नहीं निकाल सकते। सो हमें इसलिए सम निकालना, क्या हम सम निकाल सकते हैं? हमारे पास एवरेज हो और नंबर्स हो तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। यहाँ पर ये डिवाइड हो रही है, उस साइड ऑफ द इक्वेशन पे एवरेज में ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो हमारे पास सम आ जाएगा। सो हम करेंगे क्या कि हम 11 नंबर्स का पहले सम निकालेंगे, ठीक है। देन वी विल कैलकुलेट द, दिस विल बी द टोटल सम, या यू कैन से सम टोटल। देन वी विल कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स जिनकी एवरेज 10.5 है, उससे हम 6 का सम निकालेंगे। एंड देन वी विल कैलकुलेट द, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको आपने स्लोली एंड बड़े आराम से समझना है। देन वी विल कैलकुलेट द सम ऑफ द लास्ट 6 नंबर्स। सो अब क्या होगा, जब आप ये देखोगे कि इसका जो टोटल सम होगा ना, और इन दोनों का जो सम, जब हम इन दोनों के समस निकालेंगे एवरेज और क्वांटिटी से, इन दोनों कॉम्बिनेशंस के, फर्स्ट 6 के एंड लास्ट 6 के, और इन दोनों के सम्स को ऐड करेंगे तो देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो अब आपने करना क्या है कि जो एडिशनल है ना, इन दोनों के सम को ऐड करोगे और उसमें से टोटल सम माइनस कर दोगे, तो आपके पास जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बेसिकली नंबर 2 दफा ऐड अप लिखा गया है, तो उस नंबर को एक दफा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो नो मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब क्वेश्चन में कहते हैं कि एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 10.9, तो हमने सम टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम टोटल कितना है वो फाइंड करने के लिए 10.9 हमारे पास एवरेज है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज 11, टोटल नंबर 11 है। तो क्या करेंगे, 10.9 से आप 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सम टोटल आ जाएगा, और सम टोटल कितना है 119.9, ठीक है। तो सम टोटल जो है वो 119.9। सो इसके बाद फ्रॉम द स्टेटमेंट एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स इज 10.5, ठीक है। फर्स्ट 6 की 10.5 एवरेज है, तो एवरेज नंबर 1 इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज 1 ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो एवरेज 1 इज 10.5 और सम 1 जो है ओवर 6 है। तो अब आपने क्या किया, जो 6 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो सम ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन वो क्या आएगा, इट विल टर्न आउट टू बी 10.5 इंटू 6, दैट वुड रिजल्ट इनटू 63। सो आपने क्या किया, फर्स्ट 6 नंबर्स की एवरेज गिवन थी, क्वांटिटीज हमें पता है 6 है, उससे हमने फर्स्ट 6 नंबर्स का सम निकाल लिया, ये हमने टोटल सम निकाला 11 नंबर्स का। देन हम आगे चले, हमने क्या किया कि एवरेज ऑफ द लास्ट 6 नंबर्स हमें पता है 11.4 है फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो अब क्या करना है, एवरेज ऑफ द लास्ट 6 निकालनी है, तो उसको मैंने एवरेज 2 लिख दिया। सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज द एवरेज फार्मूला। सो एवरेज 2 मतलब लास्ट 6 नंबर्स की जो एवरेज है वो 11.4 थी, तो सम 2 ओवर 6। तो अब आपने क्या किया, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो सम वुड बी 68.4, ठीक है। इधर सम क्या था 63 और इधर सम क्या था 68.4, तो आपका क्या बन गया, दिस इज द योर टोटल समेशंस आ गई, टोटल सम आ गए, फर्स्ट 6 का 63 एंड द लास्ट 6 का 68.4। अब यू हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट 11 नंबर्स एवरेज, फर्स्ट 11 नंबर्स का आपको पता है, आपने 6 नंबर कैलकुलेट करना है। तो मैंने जैसे आपको थोड़ा मॉडस ऑपरेंडी समझाया, इस क्वेश्चन का रैशनल समझाया। सो अगर आप देखो तो आपने फिफ्थ नंबर का सम करना है, तो 2 एंड 3 इक्वेशन, बेसिकली 3 क्या थी, सम ऑफ द लास्ट 6, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, सम ऑफ द फर्स्ट 6। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करेंगे और 1 को माइनस कर देंगे। सो आपका सिंपल इज दैट, सम नंबर 1 और फर्स्ट 6 का 63 था, लास्ट 6 का 68.4 था। आपने इन दोनों को ऐड किया, दैट्स 131.4, इसमें से 119.9 आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास 11.5 इज द सिक्स नंबर जो आपके पास आ गया, ठीक है। सो आपने ये 6 नंबर आइडेंटिफाई कर लिया। सो दिस वाज द योर टोटल क्वेश्चन, आपको गिवन थी। अभी इस क्वेश्चन में उसने आपको कैसे गेस किया, उसने आपको दो सतह पे गेस किया। अगर वो सिंपल पूछ लेता ना कि एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 10.9, ठीक है, और वो ये कह सकता था कि यार 10 नंबर गिवन है, बीट एनी 10 कॉम्बिनेशन होते हैं, 11th नंबर फाइंड आउट कर लो, या एक नंबर मिसिंग है, ठीक है, तो वो फाइंड आउट कर लो। और या वो ये कर सकता था कि एवरेज ऑफ द 11 इतनी है, एवरेज ऑफ 10 इतनी है, तो आप मुझे बता दो कि जो 11th नंबर है वो कितना होगा, जो शायद हम आगे क्वेश्चन करेंगे, एक प्लेयर की इनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो। सो आप क्या करते, आपने एवरेज ऑफ द एक सम निकालते, उसके टोटल सम आ जाता, उसमें फिर आपने दूसरे 10 का सम निकालते, एवरेज गिवन है 10 नंबर्स गिवन है और आप उनको सब्ट्रैक्ट कर देते, तो आपको ये किसी भी एंगल से घुमा सकता है। द बेसिक एंड की पिलर जो है ना आपका इस क्वेश्चन का, वो ये है कि आपको एवरेज का फार्मूला पता होना चाहिए। आपके पास अगर फार्मूला आपको याद है, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है, आप कोई भी लॉजिक, किसी भी लॉजिक से वो आपको गेज करे, आप उसको जो है वहां पर उसको ट्रैक डाउन कर सकते हैं, उसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है। अच्छा जी,
सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए हैं, हम इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस करें। दीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द एवरेज कॉन्सेप्ट। एवरेज के कॉन्सेप्ट, तो ये एवरेज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं और हम इसको देख रहे हैं। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने कर ली हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। और जी वो क्या है, वो ये है कि द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 20। 3 नंबरों की एवरेज कितनी है? 20। इफ द 2 नंबर्स आर 16 एंड 22, द थर्ड इज, द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 20। ठीक है। इफ द 2 नंबर्स आर 16 एंड 22, द थर्ड इज, मतलब इसमें वही है कि आपको एवरेज का फॉर्मूला पता है। सो आपके पास 3 नंबर की एवरेज गिवन है, इसका मतलब मैं इससे मैं इनका सम निकाल सकता हूँ डेफिनेटली। तो क्या चाहिए उसको? उसने कहा 2 दे दी है, तीसरा बता दो। तो ठीक है, लेट्स सॉल्व दैट। तो आपने पहले तो क्या करना है, थर्ड नंबर नहीं पता ना, तो मैथ्स में सिंपल इज दैट, जो क्वेश्चन आपको नहीं पता, जो चीज आपको नहीं पता, उसको क्या आप सपोज करते हो? एक्स। So let the third number is equal to x. Now, so from the formula of average, average is equal to sum of quantities over number of quantities. Average हमारे पास कितनी है? 20। So average क्या होगी? 16 प्लस 22 प्लस एक्स ओवर 3। सम आ गया 16 प्लस 22 प्लस एक्स, मतलब आपके 2 नंबर्स जो हैं 16 एंड 22 थे, थर्ड इज एक्स, तो आपने इनको सम में लिख दिया। क्वांटिटीज आपको टोटल पता है 3 है, तो आपने इसको एवरेज के फॉर्मूले में बेसिकली वैल्यूज जो आपको गिवन है वो आपने पुट अप कर दिया। नाउ 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 16 प्लस 22 प्लस एक्स। अब एक्स को इधर ही रखें और इन सबको उधर ले जाएं, तो इसको थोड़ा मैंने दोबारा रीराइट करके लिख दिया। इस तरह लिखें, इस तरह लिखें, एक्स इज इक्वल टू 60 माइनस 16 माइनस 22। तो क्या हो गया? एक्स इज इक्वल टू 60 माइनस 38। थर्ड नंबर, द मिसिंग नंबर विल बी 22। ठीक है। सो हमारे पास सम गिवन था, हमारे पास एवरेज गिवन थी, नंबर ऑफ क्वांटिटीज गिवन थी, और 2 क्वांटिटीज गिवन थी, तीसरी नहीं पता थी। हमने क्या किया, एवरेज से और नंबर ऑफ क्वांटिटीज से टोटल सम निकाला, गिवन क्वांटिटीज को सम में से माइनस कर लिया, और हमारे पास क्या आ गया? जो मिसिंग नंबर था उसका हमारे पास एक आंसर आ गया। तो बेसिकली होता क्या है कि आपको किसी भी एंगल से, मैंने आपको समझाया कि एवरेज का फॉर्मूला अगर आपको पता है, उसकी लॉजिक पता है, उसका कॉन्सेप्ट आपको है, तो आप फिर इस तरह का स्टेटमेंट, वर्ड प्रॉब्लम जो भी आ जाए एवरेज का रिलेटेड, आप उससे परेशान नहीं होंगे, और आप उसको, उम्मीद है कि अच्छे तरीके से क्रैक डाउन कर लोगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें क्या है कि द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वाज 32। ठीक है। पहले 10 इनिंग्स की जो एवरेज रन्स थे एक प्लेयर के, वो कितने थे जी? वो 32 थे। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ रन्स बाय 4? अब ट्रिक कर गया, कहते 10 की इनिंग में इतने थे, 11वीं इनिंग में वो कितने बनाए कि उसकी एवरेज 4 रन बढ़ जाए, मतलब 32 की बजाय 36 हो जाए। तो मतलब 10 इनिंग्स की एवरेज 32 है, 11 इनिंग्स की एवरेज वो चाह रहा है 36 हो जाए, और इसके लिए वो 11th इनिंग में कितना रन बनाए। तो बेसिकली हमें 10 इनिंग्स का स्कोर पता है, एवरेज पता है, तो एवरेज पता है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज पता है, इसका मतलब है मेरा टोटल स्कोर ऑफ द 10 इनिंग्स आ जाएगा। वो एक तरफ हो गया, एक पास से हो गया। दूसरी तरफ मेरा जो 11 इनिंग्स का स्कोर है वो भी मैं निकाल सकता हूँ, बिकॉज उसने कहा कि 11 इनिंग में उसने इतना स्कोर करना है कि एवरेज 4 से बढ़ जाए। इसका मतलब है 11 इनिंग्स की जो ऑप्टिमम एवरेज या डेस्टिन्ड एवरेज है, जो डेस्टिनेशन है हमारी, वो 36 है। 36 एवरेज हमारी होनी चाहिए 11 इनिंग्स में, तो 11 इंटू 36 वुड बी 396। ठीक है। सो हमारे पास अब क्या किया, 11th इनिंग का मुझे स्कोर नहीं पता था, तो ऑलवेज कि मैथ्स का कैटेगोरिकल रूल है कि जब भी आपको नहीं पता कोई क्वांटिटी, आप क्या करते हो, उसको एक्सपोज कर लेते हो। तो लेट द स्कोर ऑफ 11th इनिंग्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। अब आप क्या किया, एवरेज का फॉर्मूला है इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एज एवरेज ऑफ 10 इनिंग्स इज इक्वल टू 32। आपको क्योंकि पता है कि 10 इनिंग्स की एवरेज कितनी है? 32 है। सो सम ऑफ क्वांटिटीज, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, एवरेज 10 इनिंग्स का 32 है, 32 पुट कर दिया, नंबर ऑफ क्वांटिटीज 10 है, सम आप ऊपर आ जाएगा। अब 10 इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 10 इनिंग्स स्कोर, बेसिकली मेरे पास क्या आ गया? 320। मतलब 10 इनिंग्स के एवरेज क्योंकि 32 था, और मैंने जब उस फॉर्मूला में पुट किया, तो मेरे पास क्या आ गया? फर्स्ट 10 इनिंग्स का सम आ गया, द टोटल स्कोर ऑफ द फर्स्ट 10 इनिंग्स जो एक प्लेयर जो है वो बना रहा होगा, जिसने बनाए हैं। अब अगले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं, वो ये कहता है कि यार 4 रन बढ़ने चाहिए, मतलब अब न्यू एवरेज उसकी क्या होनी चाहिए?
So as for the 11th inning score should be so that average can increase by 4 runs. Statement ये कह रही है. So the average would be for 11 innings is equal to 36 runs. Simple is that, logical है. 32 एवरेज है फॉर द 10 innings. 11th में वो कह रहा है इतना स्कोर करे कि एवरेज 4 रन बढ़ जाए, तो इसका मतलब है एवरेज तो उसने हमें दे दी ना. एवरेज तो 36 है. अब प्रॉब्लम क्या है, हमें 11th इनिंग्स का स्कोर नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं, हम टोटल 11 इनिंग्स के स्कोर निकाल सकते हैं ना. अब क्योंकि हमारे पास एवरेज आ गई 11 इनिंग्स की, टोटल क्वांटिटीज हमें पता है 11 है. और इसके अलावा हमारे पास तो अब हम इससे 11 इनिंग्स का स्कोर निकाल लेंगे, और हमारे पास 10 इनिंग्स का स्कोर ऑलरेडी पता था कि 32 एवरेज है, और 10 इनिंग्स का तो हम ऊपर अभी कैलकुलेट किया है. दिस वन वाज कैलकुलेटेड फॉर द 10 इनिंग्स, ये वाला जो हमने किया. तो अब हम क्या करेंगे, 11th इनिंग का जब हमने स्कोर निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम 11 इनिंग्स का टोटल स्कोर निकालेंगे, उसमें से 10 इनिंग्स का स्कोर माइनस कर देंगे, तो 11th इनिंग का हमारे पास स्कोर आ जाएगा. तो अब 11th इनिंग का स्कोर टोटल निकालने के लिए क्या होगा, एवरेज फॉर 11 इनिंग्स इज 36. Now, what would I would do? I would put the values of the average and number of quantities. तो मेरे पास sum of the 11 innings score आ जाएगा. वो कितना बना जी, 11 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 36 इंटू 11 अगर हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करें सिंपल रफ में आप कर लें, तो इट इज 396. तो सम ऑफ द 11 इनिंग्स कितना आ गया, 396. 11 इनिंग्स का सम कितना है, 396. अब आपने क्या करना है, टू डिटरमिन द स्कोर ऑफ द 11th इनिंग. तो 11th इनिंग का स्कोर डिटरमिन करने के लिए आप क्या करोगे, सम ऑफ 11 इनिंग्स माइनस सम ऑफ 10 इनिंग्स. 11 इनिंग्स का सम का स्कोर रखा, उसमें से आपने 10 इनिंग्स का माइनस कर दिया, तो 11th इनिंग्स का जो स्कोर है वो आपका आ गया 396 माइनस 20. तो आपका 320, तो वो आपका 76. तो बेसिकली 11th इनिंग में अगर स्कोर वो 76 करेगा, तो उसकी एवरेज 32 से कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी. ठीक है. पॉइंट आप होप सो आपने गेट कर लिया होगा. तो क्वेश्चन में बेसिकली प्रॉब्लम नहीं होती, आपने स्टेटमेंट को जो है वो अंडरस्टैंड करना होता है. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अप्लाई कर सकते हो. तो सिंपल इज दैट. तो जो है आप इसको प्रॉपरली ग्रैब करके और इसको हल कर सकते हैं. तो एवरेज के लिए हमारा इतना ही था. और इसके अलावा इस प्लेलिस्ट की जो बाकी वीडियोस हैं, अगर आपने देख ली तो अच्छी बात है, नहीं अगर आपने नहीं देखी तो उसका डिस्क्रिप्शन भी जो है आपको इसके अंदर ही मिल जाएगा. आपने करना क्या है, आपने करना सिर्फ सिर्फ ये है कि आपने उस प्लेलिस्ट पे जाना है और बाकी सारी वीडियोस भी देख लेनी है. उसके अलावा अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है. इसके अलावा आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना काइंडली नहीं भूलिएगा. और कोई भी क्यूरी हो तो नंबर गिवन है, और इसके अलावा प्लेलिस्ट का भी पूरा लिंक इसके अंदर मेंशन है, तो काइंडली आप उसको जरूर फॉलो कर लें. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड.